हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम आप लोगों के लिए आज एक नया जॉब नोटिफिकेशन लेकर आए हैं और सबसे ज़रूरी बात इसमें ये है कि कल इसकी लास्ट डेट है, तो आपको ये बात का ज़रूर ध्यान रखना है। अब जॉब क्या है और कौन कौन एलिजिबल है, थोड़ा सा हम उसके बारे में बात करते हैं। तो शुभम सर उसके बारे में आपको बताएंगे आगे। हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। किसकी वैकेंसी है, पहली चीज दिमाग में ये रखना, कल 17 फरवरी 2023 इसकी लास्ट डेट है। तो आज जैसे ही जॉब नोटिफिकेशन देखो अप्लाई कर देना, जिन लोगों ने नहीं किया है। कुछ लोग अप्लाई कर भी चुके होंगे। तो आई है वैकेंसी एनएमडीसी की। एनएमडीसी ने दो टाइप की वैकेंसीज निकाली है। दो टाइप की वैकेंसीज का मतलब क्या हुआ, एक तो डिपार्टमेंटल वैकेंसीज है और एक बाहर जो नॉर्मल लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, जो डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स नहीं है उनके लिए भी वैकेंसीज है। तो कितनी वैकेंसीज है, पहली बात पोस्ट किस चीज की है। पोस्ट आपकी है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। आपकी ये वाली जो पोस्ट है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है यहाँ पे। और इसके अंदर मटेरियल एंड परचेज ट्रेनी की पोस्ट है ये। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, मटेरियल्स और परचेज इस डिपार्टमेंट में काम करना होगा। तो इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, डिपार्टमेंटल जो वैकेंसीज है वो कितनी है, 8 वैकेंसीज। एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए कितनी वैकेंसीज है, ये भी 8। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हो गई, 16 वैकेंसीज हो गई। ठीक है, अब इसमें आगे बात करते हैं। देखिए, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन है जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मटेरियल एंड परचेज, जो डिपार्टमेंट की अभी सर ने आपसे बात करी, तो डिग्री आपकी किसी भी ब्रांच में अगर है, डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, तो आप सब लोग इसके लिए एलिजिबल हो। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस जॉब के लिए आप लोगों की एक मिनिमम क्वालिफिकेशन, आपके पास डिग्री होनी चाहिए और किसी भी ब्रांच वाले, मतलब कोई भी ब्रांच वाले एलिजिबल हैं, है ना सर। अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल। तो ये तो हो गया हमारा क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। अब इसके बाद मैम बात करते हैं कि डिपार्टमेंट में जो कैंडिडेट्स है कब अप्लाई कर सकते हैं। मान लो आप एनएमडीसी में ही काम कर रहे हो और आपको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, तो आप कब अप्लाई कर सकते हो इसको। आपको डिपार्टमेंट में काम करते हुए एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। इनको काम करते हुए 1 ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। मिनिमम इसने लिख रखा है, मिनिमम 1 ईयर सर्विस इन RS07 ग्रेड। ग्रेड भी स्पेसिफाइड की गई है कि मिनिमम जो ग्रेड है इसकी कौन सी होनी चाहिए, RS07 ग्रेड में काम होना चाहिए और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले। ठीक है, अब इसके बाद में एज क्राइटेरिया की बात करते हैं। हाँ, देखिए, एज यहाँ पर 32 ईयर्स है जो हमारी मैक्सिमम एज है। तो ये भी ध्यान रखना, मैक्सिमम एज आई थिंक आप लोग इसे कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। 32 एक एज यहाँ पर जो डिफाइन किया हुआ है इन्होंने। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो ये यहाँ हमारा थोड़ा सा हम ये बात करेंगे कि ये टेस्ट जो होगा कितने मार्क्स का होगा उसके बारे में देखेंगे, और हम लोग कैसे इसके बारे में अप्लाई करेंगे और क्या हमारा ट्रेनिंग पीरियड में हमें कोई स्टाइफंड मिलेगा। ये भी बहुत ज़रूरी रहता है जानना कि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमें स्टाइफंड मिल रहा है या नहीं। और ट्रेनिंग कंप्लीट होने पे जब जॉब हमें वहाँ पर मिल जाएगी तो क्या हमारा पैकेज रहेगा, सर वो बताइए थोड़ा। जी मैम, इसमें जब भी हम काम करेंगे तो हमारा जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो 18 मंथ्स का रहेगा। 18 मंथ्स का आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा, जिसमें आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड 37,000 का स्टाइफंड अमाउंट मिलेगा पर मंथ। ठीक है, आपने मान लो 18 मंथ कंप्लीट कर लिए और एनएमडीसी ने आपको अप्रूव कर दिया एज ए परमानेंट एम्प्लॉय, तो उस कंडीशन में आपकी जो पे स्केल रहेगी वो 37,000 से लेके 1,30,000 के बीच में रहेगी। अब इसके बाद में और बात करते हैं कि हमें अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई की सबसे ज़रूरी बात तो यही है कि कल यानी कि 17 फरवरी आपका लास्ट डेट है। तो इसको टाइम रहते ही आप लोग फॉर्म को फिल कर देना, और फॉर्म की क्या फीस रहेगी वो भी हम आपको यहाँ पर बता देंगे अभी थोड़ी देर में, है ना। इसके अंदर जो मैम रिटन टेस्ट है वो 100 मार्क्स का दिया गया है। उसके लिए कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि वो टेस्ट कैसे होगा, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि वो OMR बेस्ड भी हो सकता है एज वेल एज वो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है, एनएमडीसी डिसाइड करेगा कि उसको किस तरीके से इस टेस्ट को लेना है। हाँ, और ये जो टेस्ट होगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश इन दोनों लैंग्वेज में होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। तो अभी इतना ही डिफाइन किया है नोटिफिकेशन में कि टेस्ट हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है मैम, एक पॉइंट और दिया गया है इसमें, जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो बेसिस क्या रखा गया है, वो जो कैटेगरी या रिजर्वेशन जो पॉलिसी है उनके साथ और रिटन टेस्ट में जितने मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ निकलेगी उसके अकॉर्डिंग रखा गया है। तो मतलब कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन जो पॉलिसी है उनको ध्यान में रखते हुए सारी कट ऑफ अलग अलग जाने वाली है। हाँ, वो कट ऑफ अलग जा सकती है, बिल्कुल सर। और बाकी कुछ जनरल कंडीशंस ही दे रखी है। और
जनरल कंडीशन में मैम इसमें कुछ खास नहीं दे रखा है, जो रेगुलर कंडीशंस होती है वही दे रखी है। जैसे 10th के अंदर जो मैट्रिकुलेशन में आपका नाम है वही होना चाहिए, बाकी आपकी जो एड्रेस प्रूफ या बाकी जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप उसको फुलफिल करने चाहिए। हाँ, मतलब हम कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो ये बेसिक वो वाली चीज़ ही है कि आपका वो नाम सेम हो आपके सर्टिफिकेट्स के साथ। ये तो जब आप और भी फॉर्म फिल किए होंगे तो इन बातों का आप ध्यान रखते होंगे, है ना। और यहाँ पर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना और वहाँ पर जाकर आप इसमें अप्लाई कर देना। और मतलब लास्ट डेट कल की है 17 फरवरी, तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। और मैक्सिमम एज हमारी 32 रहेगी। और यहाँ पर आपका 100 मार्क्स का टेस्ट होगा। मतलब लास्ट में अगर आपको थोड़ा समरी बताऊँ तो 100 मार्क्स का हमारा टेस्ट होगा और वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। अभी डिफाइन नहीं है कि वो OMR पर होगा या फिर हमारा ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। और अगर आपने डिग्री कर रखी है किसी भी ब्रांच में तो आप सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। और सर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया है तो आप उस पर। फीस वाला पॉइंट इनका रह गया, वैसे तो मुझे याद है कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज़ फीस है। मतलब जनरल कैंडिडेट्स के लिए आपके पास इसमें 250 रुपीज़ फीस रखी गई है। बाकी जो अदर कैटेगरीज है SC ST PWD भी कैटेगरीज है, इनके लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। अब नीचे तो इसका कुछ सैंपल फॉर्म आ रखा है, जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी ऊपर ही है। मैं इनको इन्फॉर्मेशन वो दिखाना चाह रहा था बट मुझे इसमें क्लियरली याद नहीं आ रहा कहाँ पर है वो। चलिए, पर ऑलरेडी क्लियर है कि 250 रुपीज़ है। और कुछ कैटेगरीज के लिए जैसे आपने कहा कि आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है, ठीक है। तो यही सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी सर जो हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ लिखा है ये सर, लिखा पड़ा अमाउंट ऑफ 250 इज टू बी पेड बाय ऑल द कैंडिडेट्स एज एप्लीकेशन फी विच इज नॉन रिफंडेबल, ठीक है। ठीक है। इसके साथ साथ SC ST PWD कैटेगरीज के लिए एक्स सर्विसमैन हो गया, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है उनके लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। हाँ। क्लियर है। और बाकी सारी चीज़ें मैंने समराइज कर ही दी सर, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आप इस फॉर्म को फिल कर देना टाइम रहते हुए, क्योंकि कल इसकी लास्ट डेट है। और आप इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी आपको बता दिए है, तो उसका भी आप ज़रूर ध्यान रखना। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।